जो सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे योगी हों चाहे मोदी हों, अब योगी जो एक धर्म से बिलोंग करते हैं और वो पूरे धर्म का भगवा पहनते हैं, तो वो तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो देश में मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस देश के अंदर। तो वो दोबारा ब्राह्मण संस्कृति को, मनुस्मृति को वो दोबारा लेके आना चाहते हैं और लोगों को पहले तो भक्त बनाया उन्होंने, 2014 से नहीं, ये 1925 से भक्त बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस देश को फिर दोबारा गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस देश में ना मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस देश में ओबीसी और दलितों को और महिलाओं को खतरा है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चिताया है कि इन लोगों के दिमागों में, इन लोगों के धर्म ग्रंथों में महिलाओं की, ओबीसी की और दलितों की क्या वैल्यू है, यहाँ समझ में आ रही है ना कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो हमारी जो संविधान खतरे में है, संविधान के मूल्य खतरे में है, संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं व्यक्ति के वो खतरे में है, व्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, वो हम उस पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ये सरकारें इसीलिए बनी है कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति चले, क्योंकि धर्म के नाम पर ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जैसे धर्म एक अफीम है, लंबे समय तक उसका नशा होता है। सुजीत जी बताएंगे, एक बयान आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। इसको लेकर खलबली मच गई है, तमाम जो नेता हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है? देखिए, योगी जी को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं और उन बहुत सारे धर्मों को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। सरकार का या भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सेकुलर स्टेट है। तो योगी जी को सबसे पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। वैसे उन्होंने पढ़ रखा होगा भारत का संविधान, तो उनकी तो सरकार भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग कर रही है। वो मनुस्मृति लेके आना चाहते हैं। आरएसएस भी जो इस देश में है वो मनुस्मृति को लेके आना चाहते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो मनुस्मृति वो लागू करना चाहते थे ये लोग, आरएसएस के लोग, और उनका एक पत्र है ऑर्गेनाइजर, तो उसमें 4 दिन के बाद ही उन्होंने ये कहा था कि ये जो संविधान है हम इसका विरोध करते हैं और यहाँ पर मनुस्मृति दोबारा आनी चाहिए। और उनके ही वंशज, अभी देखा होगा आपने 2018 के अंदर उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाने का भी काम किया था। तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। बार बार चिल्लाते हैं वो। ये समझना पड़ेगा पूरे देश के लोगों को कि वो इस देश में करना क्या चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का मुद्दा है हिंदुत्व लेके आना। अभी तक जो घटनाएं हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, अभी तक वो जो घटना रही, वो कभी कोई भी ऐसा ऑथेंटिक पर्सन नहीं था, या यूँ कहें कि कोई भी ऐसा पदाधिकारी, कोई बड़ा नेता नहीं था उनमें शामिल। जो आपने कहा प्रतियां जलाने की बात कही, लेकिन एक सूबे का मुख्यमंत्री और वो भी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से जिसकी पहचान होती है, बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस तरह की बात कही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है। नहीं, बिल्कुल। देखो, आरएसएस इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहता है। इस देश को, सनातन की बात करते हैं, अब इस सनातन धर्म अभी बहुत दिन से ही आया है। पहले तो हिंदू धर्म कहते थे, अब तो हिंदू धर्म इन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक षड्यंत्र है। तो अब सनातन की बात करने लगे हैं ये। देखिए, समझना पड़ेगा ये कि ये धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। इनके जो मुद्दे हैं वो हिंदू और मुसलमान के मुद्दे हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे हैं, मंदिर के मुद्दे हैं। इन पर जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो देश में डिबेट नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए समझना पड़ेगा देश के लोगों को कि जो सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे योगी हों चाहे मोदी हों, अब योगी जो एक धर्म से बिलोंग करते हैं और वो पूरे धर्म का भगवा पहनते हैं, तो वो तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो देश में मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस देश के अंदर। वो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। लोग भूखे मर जाएं। इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, मगर उनको कोई चिंता नहीं है। इस देश में शिक्षा ख़त्म कर दी गई है, उनको कोई चिंता नहीं है। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको कोई चिंता नहीं है। बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, उनको सुरक्षा नहीं है, मगर उनको कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है सिर्फ धर्म की बचाने की, भगवान की बचाने की और मनुस्मृति को लागू करने की। क्योंकि ये समझना पड़ेगा आपको, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति को जलाने का काम किया था, वो ऐसा एक इनका ग्रंथ था, एक ऐसा विधान था जिससे कि लाखों
करोड़ों लोगों को वंचित किया जा रहा था एजुकेशन से। उसमें जो आपने देखा हो दंड की बात थी, उसमें अगर आईपीसी की बात करिए कि लॉर्ड मैकाले ने 1860 में बनाया था, क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग वर्गों को अलग अलग सजा दी जाती थी। इवन कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया जा रहा था वहाँ पे। तो वो दोबारा ब्राह्मण संस्कृति को, मनुस्मृति को वो दोबारा लेके आना चाहते हैं और लोगों को पहले तो भक्त बनाया उन्होंने। 2014 से नहीं, ये 1925 से भक्त बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस देश को फिर दोबारा गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस देश में ना मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस देश में ओबीसी और दलितों को और महिलाओं को खतरा है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चिताया है कि इन लोगों के दिमागों में, इन लोगों के धर्म ग्रंथों में महिलाओं की, ओबीसी की और दलितों की क्या वैल्यू है, ये आज समझ में आ रही है ना कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो महिलाओं को अगर अधिकार मिला है तो संविधान से मिला है, समझना पड़ेगा। और उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इन्होंने सनातन धर्म को ही राष्ट्र धर्म मान लिया तो फिर संविधान का क्या होगा? इन्होंने अगर राष्ट्र मंदिर मान लिया राम मंदिर को, तो फिर जो संविधान में जो एक आज़ादी दी गई है उसका क्या होगा? फिर तो ये कहेंगे कि नहीं भी सब लोगों को जबरदस्ती हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर योगी जी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो राष्ट्रीय मंदिर है, राष्ट्रीय मंदिर का तमका जो है उसे दे दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, दिक्कत क्या है इससे? देखो, इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने बताया ना आपको, दिक्कत संविधान से है इन लोगों को। और संविधान में ये कहा गया है कि ये देश जो है वो सेकुलर स्टेट है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट सब लोगों का बराबर देश है। जो सरकारें होती हैं उसका कोई धर्म नहीं होता है। फिर तो जिस धर्म की सरकार बनेगी उस धर्म के लोगों को सब दिया जाएगा, दूसरे धर्म के लोगों को हटा दिया जाएगा। तो ये तो खराब हो जाएगा ना। डेमोक्रेसी है यहाँ पर, भारत की खूबसूरती है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का लार्जेस्ट संविधान है। तो आपको समझना पड़ेगा। आपको तो सबने मान लिया है, उनके बयान से किसी राजनीतिक पार्टी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। नहीं, आपत्ति दर्ज बिल्कुल करानी चाहिए। जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो हमेशा से आपत्ति दर्ज कराते हैं। संविधान को बचाने की जो मुहिम है हमारी, जो संविधान खतरे में है, संविधान के मूल्य खतरे में है, संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं व्यक्ति के वो खतरे में है, व्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, वो हम उस पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ये सरकारें इसीलिए बनी हैं कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति चले, क्योंकि धर्म के नाम पर ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जैसे धर्म एक अफीम है, लंबे समय तक उसका नशा होता है, वैसे ये धर्म के नाम से निकलना ही नहीं चाहते। धर्म से कोई अलग बात बताए तो बताइए। ऐसे ही मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। देश की सारी संस्थाएं अपने कब्जे में ले ली हैं। अब ये पूरा प्लानिंग से काम कर रहे हैं और इस देश में बहुत कुछ बड़ाई करने वाले हैं, कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। जो लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से आज़ाद हुए थे, लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बने थे, नेता बने थे, इवन यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और मंत्री बने थे। अब शायद हिंदू धर्म में वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हिंदू तो ये कहता है, हिंदू धर्म तो ये कहता है, सनातन धर्म ये कहता है, इनके धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि दलितों को, ओबीसी को, महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो क्या इशारा समझा जाए योगी आदित्यनाथ के इस बयान को? उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मंदिर, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जो सनातन धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म है, तो क्या इशारा समझा जाए? देखिए, ये लोग जो हैं एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर दोबारा इस देश के अंदर दंगे कराना चाहते हैं। सनातन के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, धर्म के नाम पर ये दंगे कराना चाहते हैं। जो आम मानव को ज़रूरत है, आम इंसान को जरूरत है, वो नहीं कहना चाहते, उसकी बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे गांव हैं जहां आज भी लाइट नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ये कह रहे हैं योगी जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता, दंगे थी बहुत दूर की बात। देखिए, दंगे ना हो अच्छी बात है, मगर दंगे कराने वाले लोग कौन थे? दंगे कराने वाले यही लोग हैं। ये पुलिस को आगे करते हैं और एक धर्म को टारगेट करने का काम करते हैं। दिल्ली में जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, जहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ फरवरी 2020 में दंगे हो जाते हैं और पुलिस 3 दिन तक दंगे नहीं रोक पाती है। उसमें किसका हाथ था? दंगा ही है ये लोग, ये दंगे कराने वाले लोग हैं। इनके जो नेता हैं वो कैसे कैसे स्पीच देते हैं, कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आपको दिखाई नहीं देता ये क्या लोग? तो ये देश को कहीं ना कहीं ये बांटने का काम कर रहे हैं, संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं और ये समानता को ख़त्म कर रहे हैं और ये भाईचारे को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को ये गुजारिश है कि आप समझो इनकी चाल को। कब तक आप इनके चक्कर में पड़े रहोगे? कब तक भक्त बनते रहोगे? अरे ये एक व्यक्ति, अभी हम गए थे तो कह रहे थे कि भैया उत्तर प्रदेश में जानवर जो हैं, जो गाय हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को। तो मैंने कहा कि फसलें तो दोबारा भी आएंगी, तुम्हारी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं।
ये नस्लें की नस्ल खराब हो जाएंगी तुम्हारी भाई, अगर नहीं आज जागे तो आपको जागना पड़ेगा और इनके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। धर्म के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग हैं ये फिर दोबारा देखा नहीं, एक बाबा है बागेश्वर धाम बाबा, उसको कैसे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारे लोग बीजेपी वाले। पहले ये आसाराम को प्रोटेक्ट करते थे, आसाराम तो जेल में चला गया बलात्कार के केस में। ये सारे इधर प्रधानमंत्री से लेकर सारे नीचे तक जितने भी बीजेपी के लोग थे सब आसाराम की सभाओं में जाते थे। आज ये बागड़ बिल्ले की सभाओं में जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर लोगों को अफीम पिलाना चाहते हैं और ज़्यादा दिन तक भक्त बनाए जाना चाहते हैं और अपनी सरकार को स्थापित रखना चाहते हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।